देन आरबीआई ने 2024 में हमसे फर्टिलिटी रेट के ऊपर पूछा। सिंपल सी बात है, फर्टिलिटी रेट होता है कि एक एवरेज नंबर ऑफ बर्थ गिवन बाय वुमेन बाय एंड ऑफ देयर फर्टिलिटी एज और चाइल्ड बियरिंग एज। 15 से लेकर 49 साल की उम्र तक में महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है, ये फर्टिलिटी रेट होता है। और इसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें कपल दे रखा था, ये ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न एज पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन, ये क्रूड बर्थ रेट था। और एक जो डेथ दे रखा था बच्चों की डेथ के ऊपर, सॉरी बच्चों की डेथ के ऊपर नहीं था, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये नेचुरल ग्रोथ रेट था। और इसे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी बोलते हैं। देन यूपीएससी हमसे ये रिप्लेसमेंट लेवल और फर्टिलिटी लेवल के ऊपर 2005 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 2000 में हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, उसको लेके पूछ चुका था कि हमारा टारगेट था कि भाई हम 2010 तक जब हमारी पॉपुलेशन 111 करोड़ हो, जब हम वो रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच जाए। और केरला भारत में पहला स्टेट बना है जिसने अपना फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल तक ले आया। अब एक पूछा था कि भारत में लो ग्रोथ रेट क्यों है, हाई सेविंग के बावजूद भी और कैपिटल फॉर्मेशन के बावजूद भी, है ना। अगर ये पूछे कि भारत की जीडीपी में या भारत की इकोनॉमी में कौन सी चीज़ देखने को मिलती है, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ये देख सकते हो। अब भारत में क्यों है, क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट ग्रोथ, भाई जितना पैसा लगा रहे हो उससे कम तुम्हारी इनकम हो रही है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन एक इन्होंने पूछा था बच्चों से रिलेटेड, भाई कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पैदा होती हैं या लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि लड़कों का वो ज़्यादा है। प्रति हज़ार पे हम महिलाएं निकालते हैं ना कि 1000 पे 942 है, 940 है, 960 है, 1000 है, ऐसे निकालते हैं। और ये पूछा था कि महिलाओं की जो बच्चे वो मेल बच्चे ज़्यादा मरते हैं, फीमेल बच्चे ज़्यादा मरते हैं। भाई मेल बच्चे ज़्यादा मरते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारा करंट जो 2024 में पूछा था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर 1000 इन द पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन इन गिवन इन अ ईयर डिस्क्राइब बाय, मतलब 1000 बच्चों पर कितने बच्चे पैदा हुए और पॉपुलेशन को करो, एक पॉपुलेशन को और 1000 बच्चों पर कितने बच्चे पैदा हुए 1000 पर पॉपुलेशन के हिसाब से, वो आप कर दीजिए। उसे बोलते हैं तुम्हारा, भाई ऊपर बच्चे लिखो, ऊपर लिखो बच्चे, नीचे लिखो पॉपुलेशन, डिवाइड कर दो 1000 से, वो आंसर है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट और रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस कर दो, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये तुम्हारा हो जाएगा, जिसे बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट और रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। देन उसके बाद फर्टिलिटी रेट पूछा था। फर्टिलिटी रेट में एवरेज नंबर निकालते हैं, वुमेन निकालते हैं, कपल नहीं निकालते। और जो महिलाओं की चाइल्ड बियरिंग एज है वहीं तक निकालते हैं। ऐसा नहीं कि कोई महिला 70 साल तक जी रही है तो 70 साल तक निकालेंगे, नहीं भाई, जो चाइल्ड बियरिंग एज है केवल उसको ही निकालते हैं। यूपीएससी ये ऑप्शन में दे चुका है। देन उसके बाद हम और जो इसके जो बेसिक डेमोग्राफिक इंडिकेटर होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। क्रूड बर्थ रेट ऊपर पढ़ चुके हैं, कितने बच्चे पैदा हुए, नीचे पॉपुलेशन डालो, 1000 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। द नंबर ऑफ लिव्स बर्थ अकरिंग गिवन जोग्राफिकल एरिया और स्पेसिफिक ईयर, और ये स्पेसिफिक ईयर का निकाला जाता है, जो स्पेसिफिक ईयर का निकाला जाता है, जोग्राफिकल एरिया का निकाला जाता है, और 1000 से और 1000 पे निकाला जाता है ना। क्रूड डेथ रेट, द डेथ ऑफ ऑकरिंग इन अ गिवन, द नंबर ऑफ डेथ ऑकरिंग इन अ जोग्राफिकल एरिया इन स्पेसिफिक ईयर, कि भाई कितने लोग मरे हैं और पॉपुलेशन पे, और उसे 1000 से कर दो। नेट रिप्रोडक्टिव रेट, एवरेज नंबर ऑफ डॉटर ऑफ ए वुमेन और अ ग्रुप ऑफ वुमेन वुड, भाई मतलब कि ना अपने रिप्रोडक्टिव ईयर के अंदर कि कोई भी महिला नहीं मर रही और वो कितनी लड़कियां पैदा कर रही है, ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है। इसमें लड़कियां निकाली जाती हैं, ना कि बॉय निकाले जाते हैं, ना कि बच्चे निकाले जाते हैं, केवल लड़कियां निकाली जाती है। देखो इसमें बोल रखा है, सी फॉलो द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ गिवन ईयर, ठीक है। अगर 1 है तो वो अपनी माँ को रिप्लेस कर देगी, तो इनफ डॉक्टर है। एंड देन निकाला था ग्रॉस। देखो इसमें मोर्टेलिटी रेट को ना हम मोर्टेलिटी रेट को नहीं जोड़ते। अगर कोई लड़की पैदा हुई है, अगर वो मर जाए तो उसको नहीं जोड़ेंगे, परंतु नीचे वाले में ना ये होता है कि भाई वो लड़की मरनी नहीं चाहिए, भाई लड़की मरनी नहीं चाहिए। जैसे नेट रिप्रोडक्टिव रेट, द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर ऑफ ए वुमेन और अ ग्रुप ऑफ वुमेन वुड हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर अज्यूमिंग सी फॉलो
द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ गिवन ईयर, ठीक है। अगर INR नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ईच जनरेशन के पास, मतलब कि हर जनरेशन, हर माँ अपने बराबर अपनी माँ भविष्य के लिए माँ तैयार कर रही है। बोलने में थोड़ा गंदा लग रहा है पर क्या करें, शब्द नहीं मिला इसलिए बोल दिया, आई एम सॉरी। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, द एवरेज नंबर ऑफ ए डॉटर ऑफ अ वुमेन, एवरेज नंबर ऑफ ए डॉटर ऑफ ए वुमेन वुड हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, है ना। और ना कि एवरेज नंबर ऑफ डॉटर रिप्रोड्यूस बाय ए वुमेन इन हर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम सी एक्सपीरियंस एज स्पेसिफिक। अब और इसमें क्या होता है, ये एज्यूम कर लेता है कि कोई भी फीमेल फर्टिलिटी नहीं हुई है उन रिप्रोडक्टिव एज में, ये एज्यूम कर लेता है कि कोई भी फीमेल फर्टिलिटी नहीं हुई है उन रिप्रोडक्टिव एज। देखो जो ग्रॉस में होता है ना, ग्रॉस में मान लिया जाता है कि भाई कोई भी महिला मरेगी नहीं, मतलब कोई भी बच्ची या कोई भी महिला मरेगी नहीं, ये सब बातें होती हैं। इधर इतना हमें डीप में क्यों जाना है, वो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से टिक कर देना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, भाई कितने बच्चे पैदा हुए प्रत्येक 1000 में, है ना, मतलब कितने बच्चे मरे। आई एम सॉरी इट्स माई मिस्टेक। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर इन 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 गिव लिव लाइफ बर्थ इन अ गिवन ईयर, ठीक है। आई एम सॉरी इट्स माई मिस्टेक, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, भाई 1 लाख में प्रेगनेंसी कॉज के कारण कितनी महिलाओं की डेथ हुई। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, मतलब 25 साल में 30 साल में कितनी महिलाएं कितने बच्चे पैदा कर रही हैं, है ना, क्योंकि यही रियलिटी है भाई, क्योंकि लेट उम्र में तो कम बच्चे पैदा करते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, ये पता है, डेवलपिंग कंट्री में 2.3 है, डेवलप कंट्री में 2 है, ठीक है। ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ये हम लोगों को पता है कि भाई एक तो हम इसमें उन लोगों को जोड़ते हैं जो लोग बेरोजगार हैं, नहीं जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम की तलाश में हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं। काम कर रहे हैं प्लस काम की तलाश, ये इन लोगों को जोड़ते हैं, है ना। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एम्प्लॉयड प्लस में एम्प्लॉयड एक्टिवली सीकिंग। और अगर लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब देश का बढ़िया काम चल रहा है, और कम है तो देश का काम ख़राब चल रहा है। और यूथ, ये आदमियों में क्यों कम हुआ है, जवानों में क्यों कम हुआ है, क्योंकि लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, है ना। ओवरऑल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इज़ 57%, मेल में 78% है, महिलाओं में 37% है, महिलाओं का बहुत कम है। टोटल डिपेंडेंसी रेशो, द रेशो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन चिल्ड्रन एंड एल्डरली टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन 11 से 64, मतलब बच्चे और बूढ़े कितने निर्भर करते, मतलब कितने % बच्चे और बूढ़े निर्भर करते हैं 15 से लेकर 64 साल के लोगों पर। आप देख लीजिए तुम्हारा पॉपुलेशन जिसमें, और ये भारत में बच्चों की ज़्यादा है, ये बुड्ढों की कम है, क्योंकि भारत और आने वाले टाइम में बुड्ढों की बढ़ेगी है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना दिखाता है कि भाई जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर बर्डन है, और जितना ये कम होगा वो दिखाता है भाई वर्किंग पॉपुलेशन पर कम बर्डन है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेशो मेजर द इकोनॉमिक बर्डन ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन बाय कंसिडरिंग ओनली इकोनॉमिक इनएक्टिव डिपेंडेंट रेदर देन टोटल एज। इकोनॉमिक डिपेंडिंग रेशो ये दिखाता है कि भाई कितने अनइकोनॉमिक, मतलब कितने लोग, जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे वो डिपेंड है, वो उसमें एज का कोई मतलब नहीं होता, एज मतलब नहीं होता उसमें। ये दिखाते हैं कि भाई केवल उन लोगों को जोड़ा जाता है कि केवल उन लोगों को जोड़ा जाता है जो लेबर फोर्स में नहीं है, उसमें बच्चे और बूढ़े का कोई खेल नहीं है ना। दोबारा देख लेते हैं, हाँ, इसमें उन लोगों को जोड़ा जाता है भाई वो जो बंदे कमा नहीं रहे, है ना। ये मेरे ख्याल से एक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेशो अच्छा दिखाता है, क्योंकि भाई कुछ लोग 25 साल की उम्र में भी नहीं कमा रहे होते मेरे जैसे। पॉपुलेशन मोमेंटम ऐसा होता है कि ना फर्टिलिटी रेट गिर जाता है, परंतु ना फिर भी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, क्योंकि जो पुराने अभी देश में युवा ज़्यादा हैं, इसलिए देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। पर एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि वो देश नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। डेमोग्राफिक डिनर्शिया होता है कि डिलेड इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स ऑन द पॉपुलेशन साइज एंड स्ट्रक्चर लीडिंग टू स्लो एडजस्टमेंट ऑफ मल्टीपल जनरेशन। भाई कि जो इम्पैक्ट होता है ना फर्टिलिटी जो फर्टिलिटी रेट गिरने का और मोर्टेलिटी रेट के गिरने का, है ना, इसमें ना इसे सामने आने में, पूरी तरह सामने आने में समय लगता है। ये सिस्टम है, ठीक है। और ये जापान में इस टाइम यही देखा जा रहा है तुम्हारा। एंड माल्थस थ्योरी के बारे में है, माल्थस ने तो कुछ भी बोला था
कि भाई कि खाना खाना की पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ेगी, फूड सप्लाई अर्थमेटिकली बढ़ेगी। और इसने बोला था कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा, ज़्यादा लोग मरेंगे, है ना, डेथ रेट ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम होगा, डिलेड मैरिड होगी, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करेंगे, फेमाइन तो नहीं आया, डिसीज़, वॉर भी सर 1940 के बाद नहीं, वॉर हो रही है भाई, आई एम सॉरी, वॉर हो रही है ना। एपी एडी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल, एपिडीमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल एब्देल ओरमान ने दिया है 1971 में। उसने बोला था कि जैसे जैसे ना सोसाइटी डेवलप होगी ना, वैसे वैसे जो इन्फेक्शन वाली डिसीज़ हैं जो फैलती हैं वो कम होती जाएंगी, और जो वैसी डिसीज़ है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, ये बढ़ती जाएंगी। ये सिस्टम है। थैंक यू।